तो आपके सामने आ गया है, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है जो एक्सरसाइज 3.3 से पहले है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 के भी क्वेश्चंस देखेंगे। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 10, उसको अच्छे से हम समझते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, ध्यान से समझना, सम बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, तो कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 66। कितना है, 66 है, सम बोला है, मतलब दोनों को ऐड करने पे। फिर बोला इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर, उस नंबर को आपको बताना है, उसके बाद ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं वो भी बताना है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर पहले क्या बोला है कि मान लो सपोज दैट वो नंबर, सपोज क्या करना है आपको, सॉल्यूशन करना है। तो पहले तो आपको करना है ना, सपोज या लेट द 2 डिजिट नंबर, लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, क्योंकि 2 डिजिट को ऐसे लिखते हैं जिसमें x क्या है, 10th वाला नंबर है 10 डिजिट के पास, और y जो है यूनिट डिजिट का नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है। एंड रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 63, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अच्छा, 63 को हम 6 और 3 ऐसे नंबर नहीं लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखना होता है, जैसे 6 इंटू 10 प्लस 3 ऐसे लिखे, इस तरीके से लिखे है कि ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया, इसको रिवर्स कर दिए तो 3 इंटू 10 प्लस 6 हो गया, ठीक है। इन दोनों की बात बोला है कि इन दोनों का जो सम है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, बोला है कि इन दोनों का सम 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू बोला है 66 है। क्लियर, यही बोला ना, दोनों का सम, ये आपका डिजिट का नंबर था, रिवर्सिंग पे ये आया 10y प्लस x हो गया, इन दोनों का सम बोला है 66 है। इन दोनों को जोड़ लेते, 10x प्लस 1x 11x हो गया, और 1y और प्लस 10y 11y हो गया इक्वल टू 66। 11 से सबको डिवाइड कर दो तो x प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर। सेकंड कंडीशन बोला इनका डिफरेंट जो है, मतलब आपका पहला 10x प्लस y हो गया, ठीक है, माइनस 10y प्लस x हो गया, वो आ रहा है 2। बोला है कि डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, 10x प्लस 10y सॉरी y हो गया, या माइनस 10y और माइनस x हो गया। अब यहाँ पर देखोगे 10x में से माइनस 1x करेंगे तो 9x हो गया, और यहाँ प्लस 1y से माइनस 10y में करोगे तो माइनस 9y हो गया, और यहाँ पर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना हो गया, समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। x y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करें, इसमें अगर 9 का मल्टीपल कर दे तो कुछ आ जाएगा बराबर। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 9 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ 9x प्लस 9y इक्वल टू 9 6 जा 54, ये इक्वेशन 3 हो गया। और इक्वेशन 2 ये है 9x माइनस 9y इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 है। इन दोनों का थोड़ा देखोगे कि जिसमें बराबर दिख रहा है, देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो आप दोनों में बराबर है तो इधर दोनों का सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करके ला सकते हो। इनमें अपोजिट साइन है तो एडिशन करके भी सॉल्व कर सकते हो। एडिशन करोगे तो ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये पार्ट एलिमिनेट होगा। क्लियर। तो हम क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। ऐड कर लेते हैं, ऐड करने में ये कितना हो गया 18x, और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 56 हो गया। अब ये x इक्वल टू क्या हो गया 56 डिवाइडेड बाई 80। कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, जाएगा कट करके देखो, 2 से तो कटेगा ना, ये 2 2 जा और 2 8 जा, और 2 9 जा। फिर अभी किसी से वही रहने दो, 28/9 आ रहा है आंसर, ठीक है। ऐसा तो नंबर होना नहीं चाहिए। क्लियर। तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स है,
The sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. Okay. The digit of the number differ by 2. The digit of number by differ 2. अच्छा मतलब डिफरेंस की बोल रहा है x माइनस वाई होगा। यहाँ पर रिवर्सिंग नंबर का नहीं बोला है, दूसरा सेंटेंस कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू 2 बोला है, ठीक है। x माइनस रिवर्स की बात नहीं है, डिजिट की ही बात कर रहा है कि डिजिट का डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो सकता है, या y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो सकता है, या y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है। तो मैं केस 1 और केस 2 दोनों उठा के देखूंगा, दोनों में कंडीशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। दोनों के कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है ना कि जो 10 डिजिट पे हो बड़ा नंबर हो और यूनिट डिजिट पे छोटा हो, तो बड़े में से छोटे को घटा दे, या यूनिट डिजिट का बड़ा नंबर हो और 10 डिजिट पे छोटा नंबर हो, तो या तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 आएगा, या तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 आएगा। तो पहले केस 1 में इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। केस 1 में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये 1 और ये 2। इनमें क्या करेंगे, ऐड कर दें, ऐड कर दिया तो ये कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना हो गया 8, तो x इक्वल टू कितना हो गया 8/2, x की वैल्यू 4 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गया तो दोनों को ऐड करने पे 6 कब आएगा, तो y इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब मेरा जो नंबर है हेंस 2 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ गया 42 आ गया। अच्छा अगर मैं केस 2 लेके चलता हूँ, केस 2, तो एक तो मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तीसरा इक्वेशन यहाँ से बन रहा था y माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे x प्लस रखता हूँ, माइनस रखता हूँ और ये प्लस रख देता हूँ, यही है ना। अरे y माइनस एक्स ही है ना, ये y माइनस एक्स ही लिखा है। अब यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ऐड करूँगा तो इस बार ये कटा, ये 2y हुआ और यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ y इक्वल टू 4 आ गया और x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में मेरा जो 2 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा, हेंस नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या होगा 24 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा ना। अब आप कंडीशन यहाँ पर देख भी सकते हो कि इन दोनों को, दोनों ही नंबर हो सकते हैं, 42 और 24 दोनों ही हो सकते हैं। 42 को रिवर्स करके ऐड करोगे तभी भी 66 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा ना, डिफरेंस 2 आएगा। इनमें भी इसका रिवर्स को ऐड करोगे तो 66 आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी आ जाएगा। क्लियर। तो एक तो हमारी ये इक्वेशन हो जाता है, दूसरा में आपको केस 1 और केस 2 लेके करोगे तो एक बार आपका 24 आएगा, एक बार 42 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा भी देखो कि हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, तो देयर आर 2 नंबर्स, एक 24 एक 42। क्लियर, इसे सॉल्व कर लीजिए।